गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष चौरसिया उत्कर्ष इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कीबोर्ड। जो भी हमारे नए यूजर हैं हम उनको बता दें कि ये जो कीबोर्ड आपकी है इसकी एक क्लास मैंने क्या किया है, चर्चा कर ली है। कीबोर्ड का टॉपिक अगर देखा जाए तो कीबोर्ड का टॉपिक बड़ा होने के कारण इसको मैंने 2 वीडियो में बांट दिया हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जो कीबोर्ड आपका था, इस कीबोर्ड की चर्चा हमने कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कितनी कीज पाई जाती हैं, कीबोर्ड की खोज कब हुआ, कीबोर्ड में फंक्शन की, इसकी चर्चा मैं इसके पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ। आज हम कीबोर्ड की इस सेशन को दूसरे वीडियो के माध्यम से कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बार आपसे ज़रूर कहेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम इस कीबोर्ड के इस दूसरे सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता भी दिया है कि कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की खोज की बात करें तो कीबोर्ड की खोज 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती हैं और अगर देखा जाए तो उन 104 की को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जहाँ पर मैंने कैटेगरीज में देख लिया था कि कीबोर्ड में फंक्शन की क्या है, कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक की क्या होती हैं, कीबोर्ड में न्यूमेरिक की क्या होती हैं, कीबोर्ड में मॉडिफायर की क्या है, टॉगल की क्या है, नेविगेशन की क्या है, इन सब कीज़ की चर्चा कर ली गई है। आगे हम कीबोर्ड के अन्य जो और भी एक एक बटन्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लेकर के आए हैं सबसे पहले कीबोर्ड का जो सबसे कॉर्नर का बटन होता है जिसका नाम है ESC। अगर हम इस ESC या एस्केप बटन की बात करें तो इस बटन का कार्य हम लोग वर्तमान अर्थात आप कह सकते हैं चालू प्रोग्राम या वर्तमान प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए इस बटन का प्रयोग करते हैं। यह बटन जो आपकी होती है ये कीबोर्ड के अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कॉर्नर पर पाई जाती है। अगर हम टेली प्रोग्राम में देखें तो इसकी की सहायता से हम जिस भी लोकेशन पे होते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए करते हैं। इसी की के थोड़ा सा और आगे हम चल लें तो जो दूसरी की हमको मिलेगी उस की का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उस की का नाम है कैप्स लॉक, या आप भी बात करें टैब की का। चलिए हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की एस्केप की के नीचे वाली की जो मिलेगी टैब की है। हाँ ध्यान दीजिएगा कि इस कीबोर्ड से कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उस कीबोर्ड से कम मान के चलिए 2 से 4 क्वेश्चन की से पूछ ली जाती है कौन सी की का क्या काम होता है। तो अगर हम चले पहले बात कर लें टैब की का, तो टैब की का काम अगर देखा जाए तो बेसिकली रूप से MS वर्ड की अगर हम चर्चा कर लें, इस टैब की बात हम लोग कहाँ करते हैं, MS वर्ड में करते हैं। तो MS वर्ड में अगर हम चर्चा करते हैं नंबर 1 पॉइंट में अगर देखा जाए तो MS वर्ड में कर्सर को जंप कराते हुए आगे की तरफ ले जाना, आगे की तरफ ले जाने के लिए करते हैं। चलिए MS वर्ड की अगर हम बात कर लें तो MS वर्ड में कर्सर को जंप कराते हुए आगे की तरफ ले जाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जंप कराने, तो कर्सर को जंप कितना जंप करता है ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यदि हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम एक बार मान लीजिए कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है और अगर हमने एक बार टैब की प्रेस कर दिया तो कर्सर यहाँ जंप करता है, पुनः टैब की प्रेस कर दिया कर्सर यहाँ जंप करता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि एक बार टैब की प्रेस करते हैं तो कर्सर लगभग कितने स्पेस के बराबर जंप करता है,
तो आप कहेंगे लगभग 5 स्पेस के बराबर जंप करता। कितने स्पेस के? 5 स्पेस के बराबर जंप करता। अगर दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरे पॉइंट में अगर हम एम एस वर्ड की ही बात कर लें, और एम एस वर्ड में यदि आपने किसी टेबल को इंसर्ट कर लिया है, किसी टेबल को इंसर्ट कर लिया है, और उस इंसर्ट टेबल में आप देखेंगे तो ये आपके कॉलम हो जाएंगे और ये आपके रो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, एक कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब की का बटन को, टैब की का प्रयोग करते हैं। एक्सेल की बात करेंगे, अगर हम यहीं पर बात कर लें एक्सेल की, तो एक्सेल में भी आपको पता है कि ये आपका कॉलम होता है जिसको हम डिनोट करते हैं ABCD से, और ये आपका रो होता है जिसको डिनोट करते हैं 1 2 3 से। तो टैब की का काम होता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए। पुनः अगर आपको वापस आना है, ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम से आप कह सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं, और यही अगर आपसे कहा जाए प्रीवियस कॉलम में आने के लिए तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस कर देते हैं। अगर यही बात हम लोग यदि अपने कंप्यूटर के में, यदि अपने कंप्यूटर में हम एक से ज़्यादा विंडो ओपन किए हैं, जैसे मान लीजिए एक विंडो हमारा ओपन है वर्ड का, और एक विंडो हमारा ओपन है एक्सेल का, एक विंडो हमारा ओपन है पावर पॉइंट का। तो अगर हम बात करें स्विच विंडो की, किसकी बात करें बाबू, स्विच विंडो की, तो स्विच विंडो की शॉर्टकट की जो हो जाती है, ये हो जाती बाबू Alt+ टैब। क्या हो जाता है, Alt+ टैब। तो देखिए ये आपका टैब की है, कौन सी की है, टैब की। हर एक प्रोग्राम में टैब की का काम ऐसे आपका चलता रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लें, अगली की बात कर लें, तो आगे की जो की आपको मिलेगी उस की को हम लोग कहते हैं कैप्स लॉक की। क्या बोलते हैं, कैप्स लॉक की। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कीबोर्ड में बात करें और अल्फ़ाबेटिक की बात करें, तो जब हम बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड से किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, अर्थात ABCD को टाइप करते हैं, तो वह जो टेक्स्ट आपका लिखता है वो स्मॉल लेटर में लिखता है। किस लेटर में लिखता है, स्मॉल लेटर में लिखता है। और आपको पता है कि इंग्लिश वर्णमाला, इंग्लिश अगर लेटर्स में अगर देखें तो इसको हम लोग 2 टाइप्स में लिख सकते हैं। पहला आपको पता होगा स्मॉल लेटर, और दूसरा आपको पता होगा कैपिटल लेटर। तो जब हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड से क्या टाइप कर दिया, जैसे हमने कीबोर्ड से टाइप कर दिया किसी एक सेंटेंस को, जैसे सेंटेंस आपका माना, यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया सीता इज़ अ गुड गर्ल, ऐसे कुछ कंटेंट टाइप किया गया। तो आप देखेंगे कीबोर्ड में जो भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो स्मॉल लेटर में लिख रहा। तो यदि आप ये चाहते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता दें, अगर हम MS वर्ड की बात कर रहे हों, चलिए एक पॉइंट बता दें आपको यहाँ पर, तो आपके मन में क्वेश्चन भी होता होगा कि सर आप देखिए, आप बता रहे हैं स्मॉल लेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं देखिए कैपिटल हो गया। तो हम आपको बता दें कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो केस होता है वो सेंटेंस केस होता है, और किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब आपने सीता लिखा था तो यहाँ पर ऐसा आपका स्मॉल ही आया था। तो कहने का मीन्स हुआ कि यदि हम लोग कैप्स लॉक बटन का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग कीबोर्ड के द्वारा कैप्स लॉक बटन को ऑन कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, तो जो भी आपका स्मॉल लेटर में टेक्स्ट लिख रहा होता है उस टेक्स्ट को क्या करता है, वो कैपिटल लेटर में लिख देता है। किस लेटर में लिख देता है, कैपिटल लेटर में लिख देता है। या मान लीजिए लिख देता है ऐसे, कैपिटल लेटर में लिख देता है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो यहाँ आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की 3 लाइटें लगी होती हैं, बीच वाली लाइट आपकी क्या होती है, जल जाती है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि कैप्स लॉक हमारा क्या हो गया है, ऑन हो गया। तो इस कैप्स लॉक का जो प्रभाव होता है वो केवल आपके अल्फ़ाबेटिक की पर प्रभाव कर डालता है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूमेरिक की पर,
तो न्यूमेरिक की पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा और आगे चलें तो अगली की आपको मिलती है शिफ्ट की। क्या मिलती है? शिफ्ट की। तो चलिए शिफ्ट की अगर हम बात कर लें तो शिफ्ट की का अकेले अगर देखा जाए तो कोई प्रयोग नहीं होता है, लेकिन शिफ्ट की को हम कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी शॉर्टकट को बनाने के लिए, किसी भी शॉर्टकट को प्रेस करने के लिए शिफ्ट की का भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात कर लें शिफ्ट की का, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लें शिफ्ट की का, तो ये जो आपके कीबोर्ड की शिफ्ट की होती है, यदि शिफ्ट की को होल्ड करके अर्थात दबा करके यदि हम किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, यदि हम किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं और कैप्स लॉक आपका बंद होता है, कैप्स लॉक आपका क्या होता है? ऑफ होता है, तो ऐसे कंडीशन में शिफ्ट के साथ यदि हम प्रेस कर रहे हैं ए को तो भी वो कैपिटल लेटर लिखाएगा। लेकिन यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है, यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है और शिफ्ट के साथ ए को हम प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखाएगा, अर्थात वह आपका अपोजिट दिखाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट की के साथ यदि हम किसी अल्फ़ाबेटिक की को प्रेस करते हैं तो भी वह क्या होती है? कैपिटल लेटर में लिख जाता है। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि कीबोर्ड में आपने देखा होगा न्यूमेरिक कीज पर कुछ सिंबल्स आपके ऐसे होते हैं, कुछ बटन्स आपके ऐसे होते हैं जिस पर दो दो बटन बने होते हैं, दो दो सिंबल्स बने होते हैं। जैसे अगर देखा जाए यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ @ लिखा है, यहाँ =2 लिखा है तो यहाँ प्लस लिखा हुआ। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि कीबोर्ड के जिस भी बटन पर दो दो सिंबल बने हुए हैं, तो यदि आप नीचे वाले सिंबल को लेना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से उस की को डायरेक्ट प्रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट प्रेस करते हैं। लेकिन यदि आप ऊपर वाले सिंबल को लेना है तो शिफ्ट की के साथ उस बटन को हम लोग प्रेस करते हैं। किसके साथ प्रेस करते हैं? शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो जो आउटपुट के रूप में आता है आपका जो डेटा इंसर्ट होता है वो क्या होता है? ऊपर वाला सिंबल इंसर्ट होता है। ठीक है, तो शिफ्ट की का काम क्या हुआ? अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना, जिस भी बटन पर दो दो सिंबल हैं ऊपर वाले सिंबल को इंसर्ट करना। एक पॉइंट यहीं पे और आपको बता दें कि शिफ्ट की का काम यदि आप एरो की के साथ प्रयोग करते हो, अर्थात आपको बताया गया होगा कि कीबोर्ड में 4 एरो की आपकी होती हैं, इसे नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं, कर्सर मूवमेंट की के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए कोई पैराग्राफ आपका लिखा गया है और इस पैराग्राफ में यदि आपका कर्सर यहाँ पर है और आप बाएं तरफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो भी वह एक एक कैरेक्टर क्या करता है? सेव करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। शिफ्ट की के और भी कार्य आपको हम बता दें। शिफ्ट की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कीबोर्ड में, या जानते होंगे, नहीं भी जानते तो उसको हम बता देते हैं। कीबोर्ड में एक की आपको मिलती है जिसे हम कहते हैं टॉगल की। क्या बोलते हैं? टॉगल की। टॉगल की देखिए होता क्या, अब बच्चा पूछता टॉगल की क्या होता? सर हमने कभी देखा नहीं टॉगल की कीबोर्ड में। तो टॉगल की आपका कोई बटन नहीं है, टॉगल आपका एक फंक्शन का नाम है। क्या नाम है? फंक्शन का नाम है। अर्थात इस की का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपके कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला यूजर जो है वो यूजर एक साथ दो बटन को, शॉर्टकट की को प्रेस करने में असमर्थ। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग टॉगल की फंक्शन को क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। कैसे करते हैं उसको भी हम आपको बताते हैं। इस शिफ्ट की को कितनी बार? तो आप कहेंगे 5 बार, अर्थात 5 टाइम आपको इसको क्या करना होता है? प्रेस करना होता है। 5 टाइम इसको आप लगातार क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। और प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन आपका होता है, बीप की आवाज़ आती है और आपका टॉगल की एक्टिव हो जाता है। जिस प्रकार आपको बताया गया है कि कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, तो यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ऑल करना होगा तो कंट्रोल को होल्ड करके सी दबाना होगा। लेकिन अगर यदि आपने टॉगल की को एक्टिव कर लिया है, अर्थात शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करके टॉगल की को एक्टिव किया है, तो यदि एक बार आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल दबाएंगे और फिर एक बार क्या करेंगे? सी दबाएंगे। अर्थात कंट्रोल दबाने के बाद फिर सी को दबाएंगे, डेटा कॉपी कर लेगा, किसी दूसरे लोकेशन पर ले जा करके कंट्रोल दबा करके भी दबाएंगे, डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने देखा टॉगल की को एक्टिव करना। लेकिन फिर बात यहाँ पे आती है कि सर हमने तो टॉगल की को एक्टिव कर लिया, इसको डीएक्टिव कैसे करें? तो आपको हम बता दें कि कीबोर्ड में आपके दो दो सिंबल्स पाए जाते हैं शिफ्ट के, दो दो बटन्स पाए जाते हैं शिफ्ट के। दोनों बटन को कुछ समय के लिए आप होल्ड रखेंगे, ठीक है, आपका टॉगल की क्या हो जाएगा? डीएक्टिव हो जाएगा। थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लें।
तो इस शिफ्ट की के बाद अगर देखें तो एक की आपको मिलती है कंट्रोल की। कंट्रोल की का अगर देखा जाए तो अकेले कोई कार्य नहीं है, इसका भी प्रयोग हम लोग शॉर्टकट की के रूप में करते हैं। आगे थोड़ी सी चर्चा कर लें तो अगला बटन आपको अल्ट मिलता है। अल्ट की का भी अगर देखा जाए तो अकेले इसका भी कोई कार्य नहीं होता है। ये मेनूज का, ये सब कमांड्स का क्या करता है, शॉर्टकट तैयार करने में, शॉर्टकट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो यहीं पर एक की का मिल जाता है जिसे हम लोग जानते हैं मॉडिफायर की के नाम से। तो मॉडिफायर की के अंतर्गत आपको मिलती है कंट्रोल की, फिर आपको मिलती है शिफ्ट की और फिर आपको मिलती है क्या बाबू, एल्ट की। तो ये मॉडिफायर की के अंतर्गत आते हैं। तो उसी मॉडिफायर की में आपको बताया गया शिफ्ट की का काम क्या होता है, कंट्रोल की का काम क्या होता है और अल्ट की का काम क्या होता है। हाँ, कंट्रोल की अगर हम बात कर लें तो यदि आपके डेस्कटॉप पर यदि डेस्कटॉप पर एक से अधिक ऑब्जेक्ट को चुनना हो, एक से अधिक ऑब्जेक्ट को माउस से क्लिक कर चुनना हो तो हम लोग कंट्रोल की को होल्ड करके, कंट्रोल की को प्रेस करके एक एक आइकन पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। वो सारे आइकन हमारे बारी बारी से क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल होता है। कंट्रोल की के साथ यदि हम अब बात कर लें, ध्यान दीजिए, बात आ गई तो बता ही दें कि मान लीजिए सेंटेंस आपका लिखा गया है, राम इज ए गुड बॉय। ये बात बहुत बाहर की है लेकिन बता ही दें। एरो की आपकी होती है, एरो की से होता क्या है, एरो की से अगर हमारी एरो की यहाँ पर है, एक बार आप एरो की को प्रेस करते हो तो कर्सर एक कैरेक्टर क्या करता है, जंप कर जाता है। लेकिन यदि आप कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करोगे तो कर्सर पूरे वर्ड को क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लें तो अगली जो की आपको मिलेगी उस की का नाम क्या होगा, विंडो की। क्या नाम होगा बाबू, विंडो की। और अगर हम बात कर लें विंडोज़ की का, अगर हम बात कर लें विंडो की का तो कीबोर्ड का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बटन है। कीबोर्ड का यह भी एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बटन है। और इस बटन की सहायता से अगर देखा जाए तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है कि स्टार्ट प्रोग्राम को ओपन करना, स्टार्ट प्रोग्राम को क्या करना, ओपन करना। जबकि वैसे देखा जाए स्टार्ट प्रोग्राम को ओपन करने के लिए विंडो की को आप दबा सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+ESC होता है। ठीक है, तो स्टार्ट प्रोग्राम को क्या करना, ओपन करना। और यदि हम यहीं विंडो की के साथ F5 को प्रेस करते हैं तो ये विंडो रिफ्रेश करता है। यदि हम इसी विंडो की के साथ E को प्रेस करते हैं तो ये माई कंप्यूटर को ओपन करता है। क्या करता है, माई कंप्यूटर को ओपन करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, विंडो की के थोड़ा सा और आगे हम लोग चल जाते हैं। तो जैसे आप थोड़ा सा और आगे चलते हो वो कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन मिल जाती है। कीबोर्ड की जो सबसे लंबी बटन होती है, वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन तो है, लेकिन यह एक ऐसी भी बटन है जो आपकी कीबोर्ड में पाई जाती है और इसमें किसी प्रकार के कैरेक्टर या किसी प्रकार के सिंबल या किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा होता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन तो होती है लेकिन ये दो कैरेक्टरों के बीच में खाली स्थान छोड़ती है। अर्थात यदि आप स्पेस की को प्रेस करते हैं तो दो टेक्स्ट के बीच में क्या करता है, खाली स्थान को छोड़ देता है। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट की है। अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में जब बच्चा गेम खेलता है तो गेम खेलने में ये स्पेस की आपका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्पेस की के थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो फिर वही आपकी मॉडिफायर की इधर की साइड को हम मिल जाते हैं। और मॉडिफायर कीज़ के थोड़ा सा और ऊपर चलें तो एक बटन आपको मिलती है इंटर की। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर की को हम रिटर्न की के नाम से जानते हैं, इंटर की को हम कमांड बटन के नाम से जानते हैं, इंटर की को हम एग्जीक्यूटिव की के नाम या एग्जीक्यूट की के नाम से जानते हैं।
इस की का काम क्या होता है, कमांड देना। अर्थात जब आप किसी डेटा को इनपुट करते हो, इनपुट करने के बाद जब तक आप एंटर नहीं करते हो तब तक वो डेटा प्रोसेस के लिए नहीं जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कमांड देने के लिए हम एंटर की का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात कर ले एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, अगर हम बात कर ले एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एंटर की का काम होता है पैराग्राफ चेंज करना। एंटर की का कार्य है पैराग्राफ चेंज, या आप कह सकते हैं न्यू पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ लेने के लिए, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नया पैराग्राफ लेने के लिए। तो यदि आप एंटर की प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ चेंज होता है, नया पैराग्राफ आपका आता है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग शिफ्ट की के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, शिफ्ट की के साथ एंटर की प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है बाबू, मैनुअली लाइन ब्रेक होता है। क्या होता है, मैनुअली लाइन ब्रेक होता है। शिफ्ट की के साथ अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो लाइन ब्रेक होता है, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो बाबू ये पेज ब्रेक होता है। क्या होता है, पेज ब्रेक। अब हम आपको बता दें मैनुअली लाइन ब्रेक क्या होता है और पैराग्राफ चेंज क्या होता है। माना कि आपने ये 3 पैराग्राफ लिखा और लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो जो नई लाइन आपकी स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। अर्थात इन 2 पैराग्राफों के बीच की स्पेस जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 10 पीटी होती है। आफ्टर में कितना होता है, 10 पीटी। लेकिन अगर कहीं आपने 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, तीसरा लाइन लिखा और यहाँ पे एंटर ना करके आपने शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया तो उसकी लाइन के बीच की दूरी क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होगी। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होगी। यही 2 लाइनों और 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेस का अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एंटर की हो गया। तो एंटर की का काम क्या होता है, नया पैराग्राफ लेने के लिए, पैराग्राफ चेंज करने के लिए। शिफ्ट एंटर की के साथ आप करते हैं तो मैनुअली लाइन ब्रेक करने के लिए। अगर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो पेज ब्रेक या नया पेज लेने के लिए। लेकिन अगर यहीं पर हम एक्सेल की बात कर लें, अगर हम एक्सेल में बात करें एंटर की का काम क्या होता है, तो नेक्स्ट रो पर जाने के लिए, नेक्स्ट रो पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रो का मीन्स क्या हुआ समझ लीजिए, इसको पॉइंट को नोट करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर आपसे कहेंगे कि इसकी जो पहले वाली वीडियोज हैं उन सभी वीडियोज़ को आप लोग देखते हुए नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा और ये नोट्स आपके लिए, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे आपका APPCL हो, चाहे बिहार PCL हो, सब में आने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम एक्सेल की बात कर लें तो एक्सेल में देखिए आपको कॉलम मिल जाएंगे, ये आपको रो मिल जाएंगे। अर्थात अगर हमने यहाँ पर कोई कंटेंट लिख करके, कोई टेक्स्ट इनपुट करके एंटर करते हैं तो जैसे आप एंटर करोगे तो नेक्स्ट रो में चला जाएगा। अर्थात दूसरे रो में हम कुछ लिखते हैं, एंटर करते हैं तो ये तीसरे रो में आ जाएगा। तो अर्थात कहने का मीन्स क्या हुआ कि नेक्स्ट रो में जाने के लिए हम लोग एंटर, और प्रीवियस रो में जाने के लिए, इधर की तरफ आने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं, और अगर यही वापस जाना हो हमको तो शिफ्ट प्लस एंटर की का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, मज़ा आएगा। इसकी एंटर की के थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, ठीक है। एंटर की के थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। हाँ, फिर अब चलते चलते मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और कलम निकाल करके एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें एंटर की के ऊपर वाली की को, तो उसका नाम क्या है, बैक स्पेस की। अगर हम बैक स्पेस की बात कर लें तो बैक स्पेस की का काम होता है कर्सर के पोजीशन से स्थित बाईं ओर, कर्सर के बाईं ओर स्थित स्पेस को या कर्सर के बाईं ओर उपस्थित टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कर्सर के बाईं ओर उपस्थित
टेक्स्ट या स्पेस को रिमूव करने के लिए, ठीक भैया, कर्सर के बाईं ओर उपस्थित टेक्स्ट या स्पेस को रिमूव करने के लिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया राम इज ए गुड्स बॉय। अब आप कहेंगे कि गुड्स बॉय, और आप देखेंगे कि यहाँ गुड्स में एस लग गया, अर्थात यह स्पेलिंग क्या हो गया, मिस्टेक। तो कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, क्लिक करेंगे, माउस को क्लिक करने के बाद कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, एस को हमको डिलीट करना, बैक स्पेस दबा देंगे, एस क्या हो जाएगा, रिमूव। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब हो जाता है क्या बाबू, समान हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राम इज ए गुड्स बॉय नहीं होगा, राम इज ए गुड बॉय होगा। तो इसलिए यहाँ पर एस को मुझे क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। और रिमूव कैसे करेंगे, बैक स्पेस से। इसी के थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अगली बटन आपको मिल जाती है डिलीट। डिलीट की अगर हम बात करें तो डिलीट की का काम बस यही होता है, कर्सर के बाईं ओर जहाँ है वहाँ पर हम लोग कर दे क्या, कर्सर के दाईं ओर, कर्सर के दाईं ओर स्थित टेक्स्ट या डेटा को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट की का प्रयोग करते हैं, डेल की का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाएं, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो नेविगेशन की आपका आता है। नेविगेशन की में एक की आपको मिलता है होम, दूसरी की आपको मिलता है एंड, तीसरी आपको मिलता है पीजी अप, और चौथा आपको मिलता है पीजी डाउन। तो चलिए पहले की हम बात कर लें, होम की का। देखिए होम की अगर हम बात कर लें तो होम की का काम क्या होता है कि यदि आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हैं तो उस डॉक्यूमेंट में वर्तमान लाइन के प्रारंभ में आना होगा। वर्तमान लाइन के प्रारंभ में आने के लिए हम लोग होम की का प्रयोग करते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में आने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हो वर्तमान लाइन के आरंभ में आने के लिए, जैसे आपने लिखा राम इज ए गुड बॉय, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा, कर्सर को आगे लाइन पे लाना है, तो जैसे आप होम की प्रेस करेंगे कर्सर आ जाएगा। अब आपके डॉक्यूमेंट में कितना भी पेज हो उससे मतलब नहीं है, अर्थात आपका कर्सर वर्तमान लाइन के क्या होगा, अंत में आएगा, जिस भी लाइन पे आपका कर्सर होगा। लेकिन यदि आप यहीं पर कंट्रोल के साथ होम की प्रेस कर देते हैं तो कर्सर करता क्या है, जहां भी आपका कर्सर होगा वहां से जंप करके कर्सर वर्तमान डॉक्यूमेंट के पहले पेज के पहले लाइन पर, अर्थात आप कह सकते हैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। अगर हम बात करें इंड की का, इंड की बात करें तो इंड की का काम क्या होता है, वर्तमान लाइन के आरंभ की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, अंत में। इंड की का काम क्या होता है, इंड की का काम होता है वर्तमान लाइन के कर्सर को, वर्तमान लाइन के अंत में कर्सर को आगे ले जाने के लिए, कर्सर को ले जाने के लिए, अर्थात आप कहेंगे कि वर्तमान लाइन के अंत में कर्सर को ले जाने के लिए, कर्सर को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंड की का। जबकि डॉक्यूमेंट के अंत में कर्सर को ले जाना होगा तो हम लोग कंट्रोल के साथ इंड की प्रेस कर लेंगे। यदि डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाना है तो कंट्रोल के साथ इंड की, और यदि आपको लाइन के अंत में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इंड की का प्रयोग करेंगे। इसी तरह पेजअप और पेज डाउन की हैं। पेजअप का मतलब वर्तमान पेज से पहले वाले पेज पर ले जाने के लिए पेजअप, और वर्तमान पेज के नेक्स्ट वाले पेज पर ले जाने के लिए पेज डाउन की का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लें तो आगे आपको एक बटन मिल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं नम लॉक बटन। क्या बोलते हैं बाबू, नम लॉक बटन। नम लॉक बटन की अगर हम बात कर लें तो नम लॉक बटन का प्रयोग हम लोग न्यूमेरिक पैड को, अर्थात जो न्यूमेरिक आपकी कीज होती हैं उस न्यूमेरिक कीज को एक्टिव करने के लिए इस बटन का प्रयोग करते हैं। यदि आपका नम लॉक ऑफ होता है तो जो कीबोर्ड के दाईं तरफ आपको आप कह सकते हैं कैलकुलेटर की, आप कह सकते हैं न्यूमेरिक पैड, आप कह सकते हैं कि नंबर कीज, जो भी आपकी पड़ी होती है वह आपका एक्टिव, अर्थात वह काम नहीं करता है। और यदि आप नम लॉक बटन को ऑन कर लेते हैं तो यह न्यूमेरिक पैड जो आपका 987 654 321 जो ऐसे लिखा होता है, ये न्यूमेरिक पैड क्या होता है, आपका काम करता है। तो इस प्रकार से जैसा आपने देखा
मैंने आपको बताया कीबोर्ड में कुल 104 की होती हैं और उन 104 की को हम एक एक की का फंक्शन क्या है हमने 2 वीडियो में कवर कर दिया। इसके पहले हमारी वीडियो कीबोर्ड पार्ट 1 पढ़ा है और ये आपकी जो वीडियो है ये कीबोर्ड पार्ट 2 मिलेगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कीबोर्ड की संपूर्ण चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इनपुट डिवाइस के जो और भी पार्ट्स आपको हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं पर विराम करते हैं और हम आपको चलते चलते कहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, लाइक करने के लिए कहिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ही आपका जो भी दोस्त हैं वो इस वीडियो से छूट नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलते चलते धन्यवाद। क्लास मिलते हैं कल।